ये हमारे पेशेंट हैं जो सोनीपत से आए थे। इनको भी एक फुट की जो प्रॉब्लम है, जो इसे हम पैरालिटिक फुट डिफ़ॉर्मिटी या फुट ड्रॉप कहते हैं, और इनका आप लोग राइट पैर में फ़ोकस करिएगा। तो राइट पैर में इनका फुट ड्रॉप हुआ था, 3 साल हो गए हैं इनको फुट ड्रॉप हुए हुए, और द पेशेंट डज़ नॉट नो व्हाई इट हैपेंड। इनका फुट ड्रॉप क्यों हुआ था ये पेशेंट को नहीं पता, लेकिन 3 साल पहले इनका फुट में वीकनेस आई थी और ये ऊपर नहीं उठा पाए थे। इनके अंदर के मूवमेंट्स, बाहर के मूवमेंट्स ठीक ठाक हैं, लेकिन पेशेंट ऊपर नहीं ले जा पा रहा है पैर को। तो हम लोग इनका टिबियालिस पोस्टीरियर सब पेशेंट्स में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, इनका यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन साथ में हम लोग देख रहे हैं कि जो बड़ा अंगूठा है, जो ग्रेड 2 है, इसका टेंडन बहुत टाइट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर उठा हुआ है, तो हमें इसको भी ढीला करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला टेंडन की बात कर रहा हूँ मैं, जो काफ़ी टाइट हुआ है। इसको ढीला करने से ये जो बिग टो है ये नॉर्मल हो जाएगा। और इसकी एक शॉर्ट सर्जरी का क्लिप मैं दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग लंबा करते हैं। पीछे का टेंडन सीम्स टू बी फाइन, ये भी थोड़ा सा टाइट है, लेकिन मेरे ख़्याल से इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका 90 डिग्रीज़ तक आराम से आ रहा है। अगर 90 डिग्रीज़ तक नहीं आ पाता तो मैं उसको भी लंबा करता। लेकिन आप ये देख रहे हैं कितना टाइट है। जैसे ही मैं नीचे करता हूँ तो ये ऊपर उठ जाता है इनका अंगूठा, और जैसे ही ऊपर करता हूँ तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो अब हम अपनी सर्जरी की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये टेंडन इनका टाइट होएगा। ये वाला टेंडन की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग आपके सामने मौजूद है ये कितना टाइट टेंडन हो चुका है। सो दिस इज़ द टेंडन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये EHL टेंडन है, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गेस्ट टेंडन, जिसका काम होता है अंगूठे को ऊपर उठाना। काफ़ी टाइट हो चुका है। आप देख रहे हैं जैसे मैं पैर उठाता हूँ ऊपर, ये रिलैक्स हो जाता है, पर जैसे ही नीचे ले जाता हूँ ये टाइट हो जाता है। तो इसी वजह से हमको इसकी डिफ़ॉर्मिटी सही करने के लिए इस टेंडन को लंबा करना पड़ेगा, और लंबा करने के बाद लेंथनिंग करने के बाद ये डिफ़ॉर्मिटी ठीक हो जाती है। तो ग्रेजुअली हम लोग जो आसपास के टिश्यूज़ हैं वो पहले रिलीज़ करेंगे कि टेंडन लूज़ हो जाए किसी तरह। जो एडहेजन्स हैं थोड़े बहुत, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ता है हम लोगों को। और जब ये एडहेजन्स और जो आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो हम लोग टेंडन को फिर जो है लेंथनिंग करते हैं। So we are just releasing out the adhesions, the tissues which is surrounding the tendon. तो एक बार ये रिलीज़ हो जाए तो टेंडन जो है थोड़ा फ्री हो जाता है। Once the tendon is free enough, we start the lengthening procedure. लेंथनिंग किस तरह से करते हैं आपको एक शॉर्ट क्लिप अभी दिखाएंगे। तो एक बार टेंडन के आसपास के टिश्यूज़ हम लोग रिलीज़ कर लेते हैं। वी स्टार्ट डिवाइडिंग द टेंडन इन बिटवीन। इट इज़ लाइक अ जी प्लास्टी, जैसे हम टेंडो एकली सी लेंथनिंग करते हैं, जैसे जी कट से, इट्स सिमिलरली द सेम प्रोसीजर। तो हम लोग अब ये जो EHL टेंडन है इसको हम लोग लेंथनिंग करेंगे। वी आर लेंथनिंग द EHL टेंडन सो दैट द डॉर्सीफ्लेक्शन जो डिफॉर्मिटी है ग्रेड 2 की वो सही हो जाए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट हम लोग करते हैं टेंडन का, और आफ्टर स्प्लिटिंग द टेंडन वी मेक वन कट medially and one cut laterally. So we are splitting the tendon as you can see, और स्प्लिट होने के बाद हम लोग जो है कट कर लेते हैं। सो यहाँ से डिस्टली भी थोड़ा सा अच्छे से स्प्लिट करें, एंड हम लोगों ने इसको लैटरली एक स्लिट बना दिया। अब लैटरली हम लोग डिस्टल एंड में लैटरली कट करेंगे जैसे आप देख रहे हैं, एंड जब वो फ्री हो जाता है, वंस इट इज़ फ्री वी कैन सी, तो ये जैसे ही फ्री हो जाता है फिर हम लोग प्रॉक्सिमल एंड के पास जाते हैं, और प्रॉक्सिमल एंड को हम लोग मीडियली कट करते हैं। सो वी कैच होल्ड ऑफ द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट, और हम लोग मीडियली इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो आगे का लैटरली और प्रॉक्सिमली का मीडियली। तो इन दिस वे द ओवरलैप जो शॉर्टनिंग थी टेंडन की वो हम लोग रिलीज़ करके
टेंडन को लेंथनिंग करते थे एंड द टेंडन इज कट एंड देन वी हैव अप्लाइड स्टिचेस। लेंथनिंग के बाद हम लोग स्टिचेस लगा देते हैं और स्टिचेस लगाने के बाद ये जो ओवरलैप है अच्छा ओवरलैप होना चाहिए, अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर्स का ओवरलैप होना चाहिए एंड इट्स लेंथ एंड आप लोग देख रहे हैं जो शॉर्टनिंग थी इस टेंडन में वो काफ़ी लंबी हो गई एंड यू कैन सी द मूवमेंट इज़ ऑल्सो फ्री और बिल्कुल कोई अब प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो टाइटनेस थी वो बिल्कुल लूज़ हो गई और ग्रेड तो जो है वो बिल्कुल फ्री मूवमेंट हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो। तो ये एक छोटा सा क्लिप था जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से हम लोग सर्जरीज करते हैं और किस तरह से टेंडन लेंथनिंग कर रहे हैं टेंडन्स की, और ये काफ़ी स्किलफुल सर्जरीज होती हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम सबको पता होना चाहिए। ये जो पेशेंट थे ये सोनीपत से आए थे, इनका हमने टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करी है, टिबियालिस पोस्टीरियर को ट्रांसफ़र करा है जिससे इनकी फुट का जो पैरालिसिस है वो ठीक हो जाएगा और जो बिग टो की डिफॉर्मिटी थी वो भी इनकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी टेंडन लेंथनिंग से। एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि ये जितनी भी सर्जरीज होती है, नॉट ओनली फुट सर्जरीज, चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो, चाहे वो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज हो, चाहे फुट पैरालिसिस के डिफॉर्मिटीज़ हो या हैंड पैरालिसिस हो, ये सर्जरीज एज यंग सर्जन्स हम सब जानते हैं ये सर्जरीज कैसे करनी है, बट एज एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स हम लोग को ये पता होता है क्या नहीं करना होता है। So I just want to pass a small message to all the patients कि choose your doctor wisely। आप अपनी सर्जरीज जो है उन डॉक्टर से ज़्यादा कराइए जिनका एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा हो। आज भी मैं जब इतने फुट रिकंस्ट्रक्शन के कितने केसेस करता हूँ, आई हैव डन मोर देन 100-150 केसेस सो फार, और आज भी मुझे इन सर्जरीज करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करना है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर उसे पहली या दूसरी बार कर रहा है, उसको ये नहीं पता होता क्या नहीं करना। यू हैव टू चूज़ योर डॉक्टर वाइजली और उन्हीं डॉक्टर से आप सर्जरीज कराइए जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी वास्ट है उस स्पेसिफिक फील्ड में। तो दैट्स अ स्मॉल मैसेज विच आई वांट टू टेल यू ऑल, क्योंकि ये टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज आर वेरी वेरी डिमांडिंग एंड वेरी स्किलफुल सर्जरीज। जिनके पास एक्सपीरियंस ही है उन्हीं से आप सर्जरीज कराइए, क्योंकि अगर ऑपरेशन अच्छा होता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही ऑपरेशन अगर आपका अच्छे से नहीं हुआ तो रिजल्ट्स पेशेंट्स के अच्छे नहीं होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, और एज अ रिमाइंडर वंस अगेन कि मैं दिल्ली में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, आई विल बी अवेलेबल इन दिल्ली फ्रॉम 10th of July to 15th of July। आप लोग अगर मिलना चाहते हैं वहाँ पे मुझसे मैश हॉस्पिटल में, ऑलवेज वेलकम टू मीट मी। थैंक यू।